हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस वीडियो में हम नरेशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं नरेशन। ठीक, तो नरेशन होता क्या है? नरेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन, या तो सीधा हम बोल सकते हैं डायरेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, डायरेक्ट नरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि जैसे कहा जाए कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वह डायरेक्ट होगा। ठीक, जिससे एग्जाम्पल तौर पे देखा जाए तो ये समझ लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक, ये चेयर बैठा है, ध्यान दीजिएगा, और कोई दूसरा कोई है, ठीक, ये इससे बात कर रहा है। अभी क्या है कि जो एक है दूसरे से बात कर रहा है, या तो कुछ मांगने का प्रयास कर रहा है, तो जो मांगना हुआ और बात करना हुआ वह अगर इन दोनों के ही बीच में है तो वह डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन। जिससे मान लीजिए अगर इससे कोई पेन मांगनी है इसको, तो क्या यह डायरेक्ट इससे बात कर लेगा? कहेगा भाई मुझे तुम्हारी पेन चाहिए, क्या तू दे सकता है? डायरेक्ट अगर इसने बात कर लिया तो यह डायरेक्ट नरेशन हो गया जी। ठीक, डायरेक्ट अगर बात कर लिया तो वह डायरेक्ट नरेशन होगा। परंतु अगर इसको कोई चीज मांगनी हुई इससे, और यह तीसरे आदमी से अगर जाके कह रहा है, ठीक, किसी तीसरे से कह रहा है, यह आके इससे कहा, ठीक, ये भाई तू एक काम कर, इससे हमको कलम मांग के मुझे दे दे। ठीक, इसने जाके कहा, इसने इससे कहा कि भाई इसका कलम मुझे दे दे। ठीक, तो यह इससे कहा और इसने कहा इसके पास कलम मांगा, वापस लाके इसको दिया। दो से अधिक लोग अगर हो, या 3 लोग हो या 4 लोग हो, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हो गए वह इनडायरेक्ट नरेशन कहलाएगा, और अगर 2 लोग सिर्फ हुए वह डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। ठीक बच्चों, चलिए अभी हम इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। नरेशन को पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसको हमको पता होना चाहिए। नरेशन में सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन में कुछ टेबल्स हैं जो हमको लिखने पड़ेंगे। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट नरेशन, या तो डायरेक्ट लिखते हैं और इस तरफ इनडायरेक्ट। बच्चों इसमें हम देखते हैं ये टेबल्स जो है हम बना रहे हैं, ये बहुत काम की चीज होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे से। जब से बदलेगा इनडायरेक्ट में तो यह से ही होगा। ठीक, से मीन्स होता है कहना, और सेज मीन्स कहता है, यह वही होगा। और अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट लगा है, ऑब्जेक्ट कोई दिया है, या से के बाद टू लगा है, ठीक, ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। से के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर दिया है तो यह से टू बदल जाएगा किसमें? टेल में। किसमें बदलेगा? टेल में। और अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, तो यह बदलेगा टेल्स में। किससे बदलेगा? टेल्स। जी हाँ, ठीक। उसके बाद देखते हैं सेड होता है, SAID। सेड मीन्स होता है कहा। अगर विदाउट ऑब्जेक्ट है, विदाउट ऑब्जेक्ट अगर है तो यह नहीं चेंज होगा, यह सेड का सेड ही रहेगा। और अगर सेड है साथ में कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो यह बदल जाएगा टोल्ड में। अभी ध्यान से देखिएगा, ये बहुत फायदे वाली चीज है। से बदला किसमें? से में,
says say with object tells says with object tells, ठीक। said without object said with object told, इतना ध्यान देंगे। अब उसके बाद चलते हैं is and is हो गया या तो am हो गया, change into was, ठीक। are change into were, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चेंज इनटू मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में, इतना हो गया। एंड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड डिड चेंज इनटू मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस हेड में, ठीक। हैज होगा चेंज हेड में, हैज चेंज इनटू हेड। अभी इधर देखते हैं, फिर इस साइड टेबल्स बना के ये अलग हो गया। अब इस साइड डायरेक्ट हम डालते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बच्चों ये 11th 12th वर्ग अन्य कंपटीशन की तैयारियों के लिए भी काम आने वाला है। चलिए अभी कहाँ तक हुआ, हैज हैड में, ठीक। आगे चलते हैं, हैज बीन या हैव बीन चेंज इनटू हैड बीन में, हैड बीन, ठीक। एंड विल बदलते हैं या सेल बदल देते हैं, वुड में टुडे, दैट डे, yesterday, the previous day, डे, ठीक। टुमारो, टुमारो चेंज इनटू टुमारो द नेक्स्ट डे, टुनाइट, दैट नाइट, एंड इसी तरह कई प्रकार से बदलेंगे। बच्चों इसको ध्यान देना है, ये तो सबसे पहले है, इसको याद भी करना है। जी हाँ, चलिए अभी हम देखते हैं इसके अलावा क्या होता है कि जो फार्मूलाज दिए हैं, फार्मूला किस तरह और किस प्रकार से हमको बदलने हैं उसको भी देखेंगे। इसमें एक होता है मेन वर्ब, ठीक, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। सबसे पहले हम एक फार्मूला हमारे पास है यस ओ एन, बहुत लोग सुने होंगे, हर तरह से दिया है। इसका मतलब होता है इसके नीचे 1 and 2 and 3, ये चीज तो बहुत काम की है, इसको ध्यान से देखना है। 1 का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। इतना हमको देखनी है, ठीक। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, तुरंत इसे नोट करें और हम आगे चलेंगे। जल्दी से नोट करें और बच्चों ध्यान रखें कि अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करें, तो हम फिर से प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे प्रयास करेंगे बताने के लिए। जी जल्दी कीजिए। हो गया जी। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए
और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। जी चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले SON। SON का मतलब 1 2 3 ये फार्मूलाज हैं। सबसे पहले 1 दिया है मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? I एंड V। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक, कि I और V को क्यों फर्स्ट पर्सन लिया गया है एंड सेकंड पर्सन क्या क्या है। सेकंड पर्सन में कौन आते हैं? U आते हैं। एंड थर्ड पर्सन में कौन आता है? थर्ड पर्सन में आने वाला है ही, सी, इट, नेम, दे, etc। ठीक। अगर बच्चों फर्स्ट पर्सन I एंड V चेंज इनटू सब्जेक्ट, यह चेंज होगा किसके अनुसार? चेंज सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एंड U चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एंड ये थर्ड पर्सन जो है ये नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा। बच्चों इसे ध्यान से देखिए, नो चेंज। बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता, बार बार पढ़ते रहते हैं फिर भी नहीं समझ आता सर कैसे बदलनी है इसको। तो प्लीज इसको ध्यान से देखें, बहुत काम की चीज होने वाली है। ठीक, अच्छा अब इसमें हम बात करते हैं कि फर्स्ट पर्सन I एंड V को क्यों रखा गया। फर्स्ट पर्सन I एंड V को क्यों रखा गया? जैसे देखिए अगर हम कभी भी बात करते हैं तो सबसे पहले अपने बारे में बात करते हैं, या तो अपने सगे संबंधियों या अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले किसके बारे में? अपने बारे में, या तो अपने सगे संबंधियों या अपने दोस्तों के बारे में बात करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं कि I एंड V को क्यों रखा गया। I है फर्स्ट पर्सन एंड V है फर्स्ट पर्सन। यह सिर्फ अपनों के लिए होता है, वह अपने पीछे वाले लोगों के लिए होता है। I एंड V अपने लिए एंड अपने पीछे जो लोग खड़े हैं उनके लिए होता है, इसलिए उनको फर्स्ट पर्सन कहा गया है। और सर्वप्रथम अपने ही गिनती की जाती है, इसलिए फर्स्ट पर्सन इसको रखा गया। एंड सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि जब एक बंदा खड़ा है, सामने उसके कोई खड़ा है, जस्ट उसके सामने वाला अगर कोई व्यक्ति है उसके बारे में अगर बात होगी तो वह सेकंड पर्सन कहलाएगा। कौन सी पर्सन? सेकंड पर्सन कहलाएगा। एंड कह थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन जो सामने वाला हो तो उसके जस्ट बगल में जितने भी लोग हो, उसके बगल में जितने भी लोग खड़े हुए होंगे उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि I एंड V चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। एंड U चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। एंड कह रहा है थर्ड पर्सन नो चेंज, मतलब थर्ड पर्सन इतने भी अगर आ जाए तो वह चेंज नहीं करने हैं, उसको चेंज करना ही नहीं है। अभी जस्ट इसको हम देखेंगे थोड़ा से, और इसमें एक रूल भी है। चलिए हम इसमें एक नोट बनाते हैं, या नोट या रूल। ठीक, अभी ध्यान देखते हैं क्या होता है। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा, किसमें? PRESENT, प्रेजेंट टेंस या सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें इंडेफिनिट में या फ्यूचर में होगा, इसमें फ्यूचर में। तो रिपोर्टेड स्पीच R और S
का जो भी सेंटेंस होगा वह नहीं बदलेगा। इतना ध्यान दे रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर अगर होगा तो आर इसका कोई भी सेंटेंस बदलने वाला नहीं है। सिर्फ उसमें क्या बदलेंगे, सेड, सेज, आज, ये सब बदलने हैं, बाकी कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक, चलिए इसी को हम समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। वीडियो के आगे देखते हैं कि किस प्रकार चेंज किया जाता है। चलिए इसको हम नोट कर लीजिए, तुरंत इरेज करते हैं। जी हो जाए तो तुरंत करें और तुरंत हम इरेज करेंगे और देखते हैं आगे। बच्चों वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक ही तो सहारा है, जो लाइक आप लोग करते हैं उसी के भरोसे हम लोग पढ़ाते हैं, उसी के भरोसे प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, बच्चों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं कोचिंग करने के लिए वो भी। और ये हमेशा फ्री ऑफ कास्ट होने वाला है। ये चैनल आपका फ्री ऑफ कास्ट हो सकता है 11th 12th का पूर्ण होने के बाद बीएससी का लिस्ट पे आए, बीएससी का केमिस्ट्री, ठीक, और मैथ भी आ सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं चेंज करने के लिए कैसे चेंज किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल सा टेंस। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का PRESENT प्रेजेंट टेंस का देखते हैं। चलिए टेंस का प्रेजेंट टेंस जिसको सिंपल टेंस कहते हैं। ठीक, अगर हमारे पास है ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, तो ध्यान से देखना, आई एम अ डॉक्टर। अभी इसमें करने क्या है ध्यान से देखो बच्चों। अगर ये सिंपल सेंटेंस होगा तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, सिंपल सेंटेंस के लिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। ठीक, तो इसी को हम चलिए देखते हैं। देखिए आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या होगा, ही। देखिए हमने बताया था सेज के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट अगर होगा और यह सिंपल सेंटेंस में होगा तो चेंज होगा यहाँ टोल्ड में। तो इसको हम टोल्ड करेंगे, टोल्ड। यह डायरेक्ट करेक्शन है, ध्यान दीजिए, यह इनडायरेक्ट है। ठीक, तो यह टोल्ड में बदला, मी को मी ही लिखेंगे। अब देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, दैट। ठीक, और आई चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ सब्जेक्ट है, या थर्ड पर्सन है, उधर जाएगा तो वही रहेगा, थर्ड पर्सन ही रहेगा। एंड इसके साथ एन चेंज होगा वाज में, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज ही लगता है, तो यहाँ वाज लिखेंगे, वाज अ डॉक्टर। ठीक, समझ में आया। चलिए दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसको टेंस हम कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसी के अंदर हमें टेंस पहचाननी है। अगर ये पहचान गए आपका काम पूरा आसान हो गया, और अगर आपकी टेंस कमजोर है तो बच्चों ये मुश्किल है समझना। ठीक, तो टेंस को तेज करें। चलिए दूसरा देखते हैं डायग्रेशन में। जैसे मान लीजिए अगर दिया गया सीता सेज टू राम, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास। ठीक, कहा गया लखन इज अ गुड ब्रदर। अभी ध्यान से देखिएगा,
करा सीता सेज टू राम, सीता राम से कहती है, सेज कहती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीता सेज सीता कहती है टू राम राम से, कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा की लखन इज अ गुड ब्रदर, लखन एक अच्छा भाई है। तो अब चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट बदलते हैं, इनडायरेक्ट क्या होगा, सीता सेज टू, समझ गया, सीता सेज टू टेल्स, सीता टेल्स राम, सीता टेल्स राम, कॉमा इनवर्टेड कॉमा रिमूव्ड एंड यूज दैट, रिमूव करो दैट लगाओ। अब लखन, लखन इज अ थर्ड पर्सन, लखन इज अ थर्ड पर्सन, ठीक। जब लखन थर्ड पर्सन है तो बोला गया था थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज, तो लखन को लखन ही लिखेंगे, लखन, एंड इज चेंज इनटू वाज, वाज अ गुड ब्रदर, ब्रदर, ठीक, समझ में आया। देखिए सर, जो लखन था डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर, लखन भाई साहब थे, ये क्या थे, एक नाम था, नाम इज ऑलवेज, नेम इज ऑलवेज थर्ड पर्सन, इट इज नॉट चेंज, ठीक। तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अभी दूसरा देखते हैं बच्चों, आपको बहुत जल्दी समझ आएगा, ठीक, धीरज रखिए, आराम से चलेंगे और बहुत जल्दी आएगा आप लोगों को। आशा करते हैं इस वीडियो में आपको आना तय है, इस वीडियो में आएगा ही आएगा। चलिए देखिए, मान लीजिए हम दूसरा कोई नाम लेते हैं, चलिए मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, मोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, we are on the सत्यार्थ कोचिंग, सत्यार्थ, सॉरी, in the सत्यार्थ कोचिंग, in the सत्यार्थ इंस्टीट्यूट या कोचिंग, चलिए कोचिंग, COACHING, बच्चों ध्यान देंगे, सत्यार्थ कोचिंग, ये कोचिंग का नाम है, सत्यार्थ कोचिंग जो मेरे कोचिंग का नाम है, यह झिम्मलगंज मीठेपार रोड पर है, झिम्मलगंज मीठेपार रोड जौनपुर, ठीक। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर देखते हैं, फर्स्ट पे क्या लिखा है, वी, वी कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन, चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो क्या होगा, मोहन, देखिए सेड, सेड के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेड को सेड ही लिखेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे, दैट, वी चेंज इनटू मोहन, तो मोहन यहाँ है लड़का, उधर जाकर बनेगा इसका प्रोनाउन, तो लड़के का प्रोनाउन ही, एंड आर चेंज होगा वर में, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन एक वचन, सिंगुलर, चेंज इनटू हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार, तो यहाँ पर ही है तो यहाँ पे वाज होगा, वाज इन द सत्यार्थ कोचिंग, इन द सत्यार्थ कोचिंग। बच्चों आशा करते हैं कि आपको बहुत जल्दी समझ में आया होगा। एक हम दे रहे हैं, इसको कीजिए, सोनी सेज टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, चलिए और सिंपल है, दे आर अ डॉक्टर, चलिए इसको कीजिए, जल्दी करें, देखते हैं।
चलिए वीडियो अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। प्रयास कीजिए अच्छा से अच्छा करने का, हमें आप लोगों से रिजल्ट चाहिए अच्छा, बहुत बढ़िया। नरेशन, वॉइस एंड ग्रामर में आपको हम बना देने वाले हैं बाबा। अगर आप ग्रामर पढ़ने वाले, टेंस पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से ट्रांसलेट 1-2 पेज हिंदी का ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि सर मेरे को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट सीखनी है, कितना भी कठिन हो। अगर आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे को सीखनी है तो मैं वीडियो उसकी बनाऊंगा, तो प्रयास करें अच्छे से अच्छे पढ़ने का। चलिए जल्दी नोट करें। हो गया जी। चलिए अब हम इसको करते हैं, आप मिलाइए। देखिए ये डायरेक्ट हमारा था, इनडायरेक्ट में देखते हैं इसका। इनडायरेक्ट सोनी होगी, सेज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो क्या हुआ, टेल्स मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमास रिमूव दैट एंड दे आर थर्ड पर्सन, इट इज नॉट चेंज, तो दे एंड वर अ डॉक्टर। किसका किसका सही है तुरंत मिलाइए। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका हम निगेटिव एंड इंटरगेटिव देखते हैं। चलिए इसी का हम निगेटिव देख लेते हैं। निगेटिव का निगेटिव जैसे होगा, ही सेज टू मी, कॉमा डबल इंटेड कॉमा, आई एम नॉट ऑन द रूफ। अभी क्या होगा, जैसे होता था सेम वैसे ही चेंज करना है, सिर्फ नॉट को लगानी है। क्या होगा, ही सेज टू बदलेगा टेल्स में, मी, ठीक, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट, आई चेंज इनटू ही टेल्स और क्या बनेगा, ही, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये किसमें बदला है जी। चलिए ही, और यहाँ पर क्या होगा, इज नॉट ऑन द रूफ, खत्म होगा, ठीक। ऐसे ही बदलनी होती है। चलिए अब हम इंटरोगेटिव फर्स्ट का देखते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट, इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या होगा कि जो हमारा सेड है और सेड टू है, टू, सेड एंड सेड टू, यह चेंज होगा किसमें, आस्क एंड आस्क ईडी, आस्क, ठीक। और कॉमास को हटाकर, कॉमास को हटा करके इफ का प्रयोग करें, किसका, इफ का, एंड डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को चेंज करेंगे सिंपल सेंटेंस, किसमें, सिंपल सेंटेंस में, टेंसेस, यहां लिख देते हैं सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कहेगा, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा,
Are you in the महाकुंभ? ठीक। अरे बच्चों, इस समय पूर्ण महाकुंभ का समय चल रहा है। तो भगवान प्रभु श्री राम से वह भोलेनाथ से मेरी विनम्र निवेदन है कि जितने भी श्रद्धालु वहाँ पे गए हैं वो अच्छे से दर्शन कर पाए, स्नान कर पाए। ये अच्छी और बेहतर मनोकामना मेरी है। चलिए इसी पर हम देखते हैं राम से टू श्याम। अभी क्या करें? राम से टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, तो क्या होगा? राम सेड टू, यहाँ पर लिखा है सेड टू आस्क्ड, तो क्या लिखेंगे? आस्क्ड। राम आस्क्ड श्याम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, इफ लगाएंगे, इफ। एंड देखिए पहचानने के लिए क्या होगा कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्थान पे, पहले स्थान पे क्या लिखा गया है। अगर पहले स्थान पे हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब अगर लिखा गया तो जान जाइएगा कि यह क्या है? इंटरगेटिव फर्स्ट। क्या है? इंटरगेटिव फर्स्ट। तो उसी के आधार पर हम चेंज करते हैं। क्या इंटरगेटिव फर्स्ट पता चल गया कि क्या इंटरगेटिव फर्स्ट है, तो क्या करेंगे? यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहां से आना, इधर होगा ही। ठीक, क्या होगा? ही। अब देखिए यह इंटरगेटिव था, अब सिंपल सेंटेंस में चेंज होगा। तो किसका है? प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का चेंज इनटू सिंपल पास्ट। तो ही वाज इन द महाकुंभ। ठीक, खत्म हो गया। एक और देखिए, इनडायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट। सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू वाइज मैन। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। ठीक, तो क्या कर रहा है? सी सेज, सॉरी आस्क, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव, इफ यू चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। यहाँ पूछ रहे हैं तो हम आई लगा सकते हैं। आई के साथ वर्ब, वाइज मैन। बच्चों आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करें, देखते हैं आगे। बच्चों ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें बोर्ड एग्जाम के लिए। जिसके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़े। आगे चल के इसमें बहुत से सारे सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिससे मैथ भी आएगा, इंग्लिश कंसेप्ट तो है ही है। चलिए हो गया, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।